देखिए, दरसे निज़ामी आमा पार्ट अव्वल के जनरल साइंस के लेक्चर्स हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ़ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम, मदारिस के मोहतरम हज़रात और ऑनलाइन अकेडमी चलाने वाले उस्ताज़ा कराम को मेरे चैनल पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान अब्बास और आज की ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो दीन की खिदमत कर रहे हैं लेकिन दफ्तरी मसाइल और रजिस्ट्रेशन की मुश्किलात और इम्तिहानी मामूलात की वजह से वो परेशान रहते हैं। तो आज की वीडियो उन सब के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से, चाहने वालों से दरख्वास्त है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। सबसे पहले मैं आपको जामिया सईदा खातून जन्नत का तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। जामिया सईदा खातून जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान ताला तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान से बाकायदा रजिस्टर्ड भी है और मुंसलिक भी है। हमारा मकसद सिर्फ़ एक मदरसा चलाना नहीं है बल्कि हमने एक मरकज़ी तालीमी नेटवर्क जो है कायम किया है, यानी कि सेंट्रल एजुकेशन नेटवर्क। इसका मतलब क्या है वो आपको मैं आगे जाके बताता हूँ, ताकि पाकिस्तान भर के छोटे बड़े मदारिस और ऑनलाइन अकेडमीज़ को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया जा सके, उनको एक प्लेटफार्म मिल जाए जहां पर वो अपनी तलीमी सरगर्मियां जो है वो अंजाम दे सकें और इन्हें कानूनी और तलीमी तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम किया जा सके। ये हमारा माशाअल्लाह से मकसद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपना मदरसा या एकेडमी जामिया सईदा खातून जन्नत के साथ क्यों जोड़ेंगे, क्यों मुंसलिक करेंगे। ठीक है, तो जामिया सईदा खातून जन्नत से इल्हाक़ के आपको वो फ़ायदे मिलेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे, जो आपकी तलीमी सरगर्मियाँ और आपकी एकेडमी, आपके मदरसे को मज़ीद जो है तरक्की का बाइस बनाएंगे। सबसे पहले है बोर्ड के इम्तिहानात। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके तुलबा के दाखिले तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के तहत जाएंगे, पेपर तंजीम के होंगे और डिग्री भी तंजीमुल मदारिस की मिलेगी। हम आपका ज़रिया बनेंगे ताकि आपको बोर्ड के दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़ें। दूसरा फ़ायदा डिजिटल पोर्टल। हम आपके मदरसे को डिजिटल बनाएंगे। ठीक है, आपको एक ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा जहां आपके उस्ताज़ा और तुलबा का सारा डाटा महफूज होगा। तीसरा, मुफ्त लाइब्रेरी और निसाब। हमारे नेटवर्क से जुड़ने पर आपको जामिया की डिजिटल लाइब्रेरी तक रिसाई मिलेगी। दरस निज़ामी की कुतब और नोट्स आपको मुफ्त मिलेंगे। ठीक है, जो आप तुलबा को दे सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इल्हाक़ के बाद आपको अफिलिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। आप अपने बोर्ड पर लिख सकेंगे कि ये इदारा जामिया सईदा खातून जन्नत के नेटवर्क का हिस्सा है, जिससे वालिदैन का एतमाद बढ़ेगा और स्टूडेंट्स का भी एतमाद बढ़ेगा कि ये जामिया सईदा खातून जन्नत से रजिस्टर्ड हैं। और आखिर में मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि हम आपको डिजिटल प्रिंटेड दाखिला फार्म भी फ़राहम करेंगे। आपका जो दफ्तरी जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के साथ मुंसलिक होने के लिए, इस अज़ीम अल शान अदारे का हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ टर्म्स और कंडीशंस पर अमल भी करना होगा। वो क्या है तो वो भी हम पढ़ते हैं। हम मयार पर समझौता नहीं करते। ठीक है, इसलिए हमारे नेटवर्क में शामिल होने के लिए कुछ असूल और शराइत हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त हैं और अहम भी हैं, ज़रूरी हैं। ठीक है, मैं आपके सामने स्क्रीन पर ये शराइत दिखा रहा हूँ, आप इन्हें गौर से पढ़ लें। ख़ास तौर पर मसलक के हवाले से और नज़्म व ज़ब्त के हवाले से आपने लाजमी देखना है। पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नज़रियाती मसलकी मयारात। मसलक जो है वो आप सबको पता है कि जामिया सईदा खातून जन्नत तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान से लहाक शुदा है, यानी कि अहले सुन्नत और जमात जो है वो मसलक होना चाहिए। फिर ही आपका जो इदारा है वो जामिया सईदा खातून जन्नत या किसी भी तलीमी बोर्ड के साथ लहाक होगा। ठीक है, और जामिया सईदा खातून जन्नत तंजीमुल मदारिस बोर्ड से लहाक है और यह आपको रास्ता हमवार कर रहा है ताकि आप भी अपने स्टूडेंट्स के, अपनी ऑनलाइन अकेडमी का जो पेपर्स हैं स्टूडेंट्स के, वो आप दिलवा सकें। इसके बाद लेक्चर की पड़ताल भी ज़रूरी है कि आपने जो लाइब्रेरी आपके मदरसे में है या ऑनलाइन जो बुक्स आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं तो वो सही बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, निसाब के मुताबिक किताबें होनी चाहिए। कोई भी बदमज़हब, गुस्ताख या गुमराह फ़िरके की कुतब या मवाद जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया।
इसके अलावा आप किसी भी ऐसे तंजीम के साथ मुंसलिक नहीं हो सकते जो बैंड हो, कलअदम तंजीम हो, या कोई दुश्मन गिरोह से हो, या कोई सियासी पार्टीज जो है उससे भी आप ताल्लुक़ नहीं रख सकते। इसके अलावा हल्फिया करार के बारे में लिखा हुआ है कि मुहतमिम को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर या इल्हाक फार्म पर हल्फिया करार करना होगा कि वो मुंसलिक अहले सुन्नत का पैरोकार है। ठीक हो गया। तो ये जो पहले आपको मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बताई है ये बहुत अहम है। इसके बाद नंबर 2 पर है तलीमी मयारात। उस्ताज़ा की अहलियत के बारे में लिखा हुआ है कि दर्स निज़ामी पढ़ाने वाले उस्ताज़ा का बाकायदा सनद याफ्ता होना ज़रूरी है, यानी उनके पास तंजीम मदारस या किसी मसनद बोर्ड की डिग्री या सनद लाजमी हो। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि इदारा पाबंद होगा कि वही निसाब पढ़ाएगा जो तंजीम मदारस पाकिस्तान का मंजूर शुदा है। ठीक है। या जो जामिया सईदा खातून जन्नत फराहम करेगा निसाब। ठीक है। जो डिजिटल लाइब्रेरी में जो बुक्स होंगी वही आपने पढ़ानी है, या जो तंजीम मदारस की तरफ से जो निसाब दिया गया है वही फॉलो करता है जामिया सईदा खातून जन्नत, जिसको डिजिटल तौर पर दिखाया गया है। इसके बाद आगे कहते हैं कि इल्हाक शुदा मदरसे को हर साल कम अज़ कम 50% से 60% पासिंग रिज़ल्ट दिखाना होगा। मुसलसल फेल होने वाले या गैर हाजिर रहने वाले मदरसे के स्टूडेंट्स जो हैं तो उस मदरसे का जो इल्हाक है वो मनसूख कर दिया जाएगा। हर तलबा की तमाम तलीमी रिपोर्ट हर माह जामिया सईदा खातून जन्नत के ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा। ये भी एक बहुत अच्छा इकदाम है जामिया सईदा खातून जन्नत का, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स की जो निगरानी है, तलीमी रिपोर्ट है वो कर सकें। उनको पता हो कि किस जामिया में, किस एकेडमी में क्या पढ़ाया जा रहा है और स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना वो सीख रहे हैं। ठीक है। ये बहुत अहम कदम है और माशाल्लाह से पहली बार पाकिस्तान में जामिया सईदा खातून जन्नत ने ये सिस्टम मुतारिफ़ करवाया है। इसके बाद आगे 3rd नंबर पर कहते हैं इंतज़ामी और दफ्तरी मयारात हैं। इसके बारे में कहते हैं कि जामिया सईदा खातून जन्नत को अपने मदरसे के तमाम तलबा का मुकम्मल रिकॉर्ड देना होगा। दाखिला फार्म, शनाख्ती कार्ड, बे फार्म की कापियाँ, सरप्रस्त का नंबर, कोर्स की मालूमात जो है वो फराहम करनी होगी। इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ आप एक रजिस्टर पर लिख कर सेंड करें, तस्वीर या PDF सेंड करें, एक्सेल फाइल में आप फॉर्मेट करके सेंड करें, या जामिया सईदा खातून जन्नत का दिया हुआ स्टूडेंट दाखिला फार्म पर लिख कर सेंड करना होगा। ठीक है। जो स्टूडेंट फार्म जामिया सईदा खातून जन्नत आपको फराहम करेगा, आपने वही फार्म जो है स्टूडेंट्स को देना है जब वो दाखिला लेने आएंगे। ठीक है। तो जब वो फिल कर देंगे तो वो आपने अपने पास भी रखने हैं और साथ ही आपने जामिया सईदा खातून जन्नत को भी सेंड कर देना है। ये बात यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद शनाख्ती दस्तावेज़ात कहते हैं कि मुहतमिम और नाज़मीन के पास असल और वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है और तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात नाज़िम आला के कहने के मुताबिक जमा करवाना लाजमी है। यानी जो भी दरख्वास्त फार्म बराए इल्हाक और रजिस्ट्रेशन पर लिखी हुई हैं दस्तावेज़ात, फॉर एग्ज़ाम्पल CNC की फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज पिक्चर, और अगर बिजली का बिल या गैस का बिल या जगह किरायानामा ETC जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ आपको जमा करवाने होंगे। इसके बाद कहते हैं कि अगर आपका फ़िज़िकल मदरसा है या आपकी फ़िज़िकल एकेडमी है तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं मदरसे की इमारत हवादार, रोशन और तलीमी माहौल के लिए मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। अगर इमारत ज़ाती मलकियत नहीं है तो किरायानामा की मुसद्दिक़ा कापी इल्हाक फार्म के साथ मुंसलिक कराना लाजिम है। इसके बाद कहते हैं कि अगर दरख्वास्त हिंदाया मदरसा पहले से किसी वफाक, तंजीम या बोर्ड से रजिस्टर्ड है तो उस बोर्ड का नाम, मुकम्मल नाम भी आपको देना पड़ेगा, दफ्तर का पता, राब्ता नंबर और इल्हाक सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ जमा करवानी होगी। ठीक है। अगर पहले से रजिस्टर्ड आपका इदारा है और आप चाहते हैं कि आपका जो स्टूडेंट्स हैं उनका दाखिला हम अपने मदरसे के ज़रिए भेजें और आपको डिजिटल फार्म्स मिलें, डिजिटल सिस्टम आपका हो, तो इसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सफाई सुथराई के बारे में लिखा हुआ है। कहते हैं कि क्लास रूम्स, वाशरूम्स और वज़ू खाने की सफाई और तहारत का माकूल इंतज़ाम होना चाहिए। ये फ़िज़िकल मदरसे की बात हो रही है। इसके अलावा कहते हैं कि अगर मदरसा तलबात यानी कि लड़कियों का है तो वहाँ मुकम्मल शरई पर्दा का सख्त इंतज़ाम होना चाहिए। औकात तलीम के दौरान गैर महरम या गैर मुतल्लिका मर्दों का मदरसे के अंदर दाखिल सख्ती से मना होना चाहिए।
इसके अलावा कहते हैं साइन बोर्ड भी लाजमी होना चाहिए। कहते हैं अलहाक मंजूर होने के बाद मदरसे को अपने मेन गेट या नोटिस बोर्ड पर नुमाया अल्फाज में ये लिखा होना चाहिए कि मुल्लिका जामिया सैयदा खातून जन्नत। ठीक है, इस बोर्ड फ्लैक्स की साफ़ और वाज़ेह तस्वीर भी आपने जामिया सैयदा खातून जन्नत को ईमेल करनी है या व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो जो अलहाक है वो भी रोक सकते हैं जामिया सैयदा खातून जन्नत वाले। ठीक है, ये बात आपको जब बयान की गई है। इसके बाद कहते हैं कि अगर आपकी फ़िज़िकल एकेडमी नहीं है, आपका मदरसा फ़िज़िकल लोकेशन में नहीं है, आप ऑनलाइन जो है एकेडमी चला रहे हैं, तो वो आप कैसे उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो कहते हैं कि ऑनलाइन एकेडमी के मालिक को अपनी लाइव लोकेशन और घर ऑफिस का पता वेरीफाई करवाना होगा। घर का बिजली पानी गैस का बिल अलहाक फर्म के साथ मुंसलिक करवाना होगा। ऑनलाइन एकेडमी की वेबसाइट सोशल मीडिया या पेजेस भी जमा करवाने होंगे। ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन एकेडमी चला रहे हैं ना, तो आपकी कोई ना कोई वेबसाइट तो होगी या कोई सोशल मीडिया पेजेस तो होंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक। ठीक है ना, तो ये सारे पेजेस के अकाउंट्स जो हैं वो भी आपको साथ जमा करवाने होंगे। इसके बाद कहते हैं कि ऑनलाइन एकेडमी का एक मेल, ठीक है, कम से कम एक मेल तो लाजमी होना चाहिए। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप जो भी रब्ता पता है, डाक का पता है, वो भी सारा आपने जमा करवाना है। कहते हैं कि तमाम तलबात के ऑनलाइन क्लासेस का टाइम टेबल जामिया सैयदा खातून जन्नत को सेंड करना होगा। दौरान पढ़ाई का मयार चेक करने के लिए जामिया सैयदा खातून जन्नत की टीम किसी भी वक्त बतौर खामोश मुबस्सर क्लास ज्वाइन कर सकती है। पढ़ाने वाला कराम की तमाम मालूमात जामिया सैयदा खातून जन्नत को सेंड करना होगी। कहते हैं कि अगर तलबात की क्लास है तो वीडियो कैमरा बंद रखने या शरई हदूद का ख्याल रखने की सख्त ताकीद होगी। यानी कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और तो आपने जो वीडियो कॉल सिस्टम है वो आपने बंद रखना है, ख़ासतौर तौर पर अगर आप फ़ीमेल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर ज़रूरत है उनको पढ़ाना, कुछ टॉपिक समझाना है, कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है, तो फ़ीमेल स्कॉलर्स ही क्योंकि फ़ीमेल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो इसलिए कुछ ताकीद करके सख्त पर्दे का ख्याल रख के आप पढ़ा सकते हैं वीडियो कॉल के ज़रिए। यहाँ बहुत अहम पॉइंट लिखा हुआ है कि ये सख्त जुर्म तस्वर होगा कि आप किसी ऐसे तालिब इल्म का दाखिला रेगुलर बनाकर भेजें जो आपके मदरसे में पढ़ता ही नहीं, सिर्फ दाखिले भेजने के लिए पैसे आपने ले लिए हो। ठीक है, और अपने मदरसे का बच्चा बनाकर आप उसको भी दाखिला भिजवा दें जब एग्ज़ाम में जाते हैं। तो इसकी जो है वो सख्त मुमानियत जो है वो कहते हैं होगी, और पकड़े जाने पर जो है कानूनी कार्रवाई भी साथ होगी और साथ आपका जो अलहाक वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है इन्होंने बताई हुई हैं। इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने फॉलो करना है, इनको याद रखना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना इल्हाक फार्म जो आप स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है वो आपने फिल करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स जो बताए गए हैं वो भी आपने अपनी अपनी सूरत के मुताबिक वो साथ लगाने हैं। अगर आपकी फ़िज़िकल मदरसा है तो उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो आपने लिखने हैं। अगर आपका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के सिस्टम में जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपने लिखनी है और जमा करवानी है। ठीक है, शराइत पढ़ने के बाद अब आते हैं इस अलहाक फार्म की तरफ। इस फार्म को पूरा करने से पहले सबसे अहम चीज़ इसका इकरारनामा है जो मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ ताकि आपको हमारी कानूनी हैसियत और अपनी ज़िम्मेदारी का पता चल सके। अब यहाँ जो इकरारनामा लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि मैं मोहतरम नाज़िम बहालत होशो हवास इकरार करता हूँ कि मेरे मदरसे इदारे का ताल्लुक़ खालिसन मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी से है और हम सिर्फ इसी मसले की तरवीज और इशाअत करते हैं। मैं अहद करता हूँ कि मैं जामिया सैयदा खातून जन्नत की जानिब से जारी करदा तमाम अहकामात, असूल व कवानीन की मुकम्मल पासदारी करूँगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि जामिया सैयदा खातून जन्नत को ये मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी वक्त मेरे मदरसे का फ़िज़िकल मौके पर आकर या ऑनलाइन बज़रिया वीडियो कॉल मुआयना कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इस पड़ताल के दौरान इंतज़ामिया के साथ हर किस्म का ताउन करूँगा। मैं ज़ाती तौर पर या अपने दायरे की सतह पर कोई ऐसी सरगर्मी या गैर शरई और गैर कानूनी अमल नहीं करूँगा जिससे तंजीम मदरसा पाकिस्तान या जामिया सैयदा खातून जन्नत के वक़ार, साख या मसलक को नुकसान पहुँचे। मैं ये भी जानता हूँ कि जामिया की खिदमात का दायरा कार बुनियादी तौर पर मेरे तलबा के दाखिलों, इम्तिहानात, रोल नंबर स्लिप, टेस्ट और सनात डिग्रियों के हसूल में मावनत फ़राहम करने तक महीत है।
मैं तमाम शराइत को तस्लीम करते हुए इस लहाक फार्म पर दस्तखत कर रहा हूँ। तो ये इकरारनामा है जिस पर आपने साइन करने हैं और इस पर आपने मुकम्मल तौर पर सच्चे दिल से, सदके दिल से आपने इस पर अमल भी करना है। जहाँ तक बात है लहाक फार्म की, तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा लहाक फार्म, जहाँ पर सबसे पहले आपने इदारे की तफसीलात लिखनी है। अगर आपका फ़िज़िकल मदरसा है, अकेडमी है या ऑनलाइन है, तो दोनों के लिए ये सेम है। सबसे पहले आपने अपने मदरसे या जामिया का या अकेडमी का नाम लिखना है, फिर उसका मुकम्मल पता लिखना है, लोकेशन लिखनी है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन अकेडमी पढ़ा रहे हैं तो आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है, मुकम्मल घर का एड्रेस, ठीक है, क्योंकि आप घर में ही बैठ कर पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए आपने फिर घर का एड्रेस अपना लिखना है। इसके बाद मौजूदा अगर आपका जो इदारा है या अकेडमी या मदरसा जामिया किसी बोर्ड से पहले से रजिस्टर्ड है, तो उस बोर्ड का आपने नाम लिखना है और साथ अपना लहाक नंबर लिखना है। इसके बाद आपने अपना इमारत लिखनी है, ज़ाती इमारत है आपकी या किराया पर आपकी इमारत है, या अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपने ऑनलाइन लिख देना है। पहले आपने कुल अमाउंट लिखनी है, टोटल स्टूडेंट्स की तादाद लिखनी है, ठीक है। इसके बाद दरस निज़ामी वाले जितने बच्चे आपके पास पढ़ते हैं वो लिखना है। इसके बाद तजवीज़ व क़िराअत वाले स्टूडेंट्स कितने आपके पास पढ़ते हैं वो आपने लिखने हैं। इसके बाद जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपके पास टीचर्स हैं, मुअल्लिमात हैं, आलिम साहिब हैं, उनके बारे में आपने लिखना है। फिर आपने अपने इदारे का व्हाट्सअप नंबर लिखना है और फ़ोन नंबर लिखना है। अपने इदारे का ईमेल एड्रेस लिखना है, अगर आपके पास है तो ठीक है, लिख दे, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने अपने इदारे की वेबसाइट लिखनी है, अगर है तो लिख दे, नहीं है तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन आपकी अकेडमी है, तो उसका जो है ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए और साथ ही उसकी वेबसाइट भी होनी चाहिए। इसके बाद मोहतमिम की तफसीलात हैं, जो नाजिब है, जो ओनर है इस अदारे का, ठीक है, उसके बारे में आपने लिखना है। उसका नाम होना चाहिए, वालिदियत, ठीक है, वालिद का नाम, शादी कार्ड नंबर लिखा होना चाहिए, व्हाट्सअप नंबर भी लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, असली अलूम लिखें, यानी कि उसने मैट्रिक किया है, FSC की है, MA किया है, वो आप लिखें और साथ आपने उसकी डिग्री, रिज़ल्ट कार्ड वो भी साथ आपने मुंसलिक करने हैं। फिर दीनी अलूम लिखने हैं, जैसे निज़ामी किया हुआ है उसने, जो कोर्सेज़ किए हैं उनकी डिग्री, सर्टिफिकेट सारे साथ आपने जमा करवाने हैं। फिर मुकम्मल एड्रेस लिखना है आपने मुहतमिम साहब का, नाजिम साहब का, ठीक है। इसके बाद जो कोर्सेज़ आप पढ़ाते हैं अपने मदरसे में, जैसे दरस निज़ामी पढ़ा रहे हैं या कोई आप मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाते हैं, मैट्रिक भी करवा रहे हैं, कोई स्किल्स वाले भी सिस्टम है आपके मदरसे में, अकेडमी में, तो वो सारे कोर्सेज़ आपने लिख देने हैं ताकि जामिया सैयदा जन्नत को सबके बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस या आपकी अगर अपनी वेबसाइट है तो वो भी आप इधर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर मेंबरशिप या फ़ीस के बारे में लिखा हुआ है। पहला पैकेज है पैकेज रेहान, जो कि 1 साल का है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप सिर्फ आमा ता खासा तक करवाते हैं, यानी कि आप मैट्रिक और इंटर लेवल, इंटरमीडिएट तक करवाते हैं, तो उसकी फ़ीस 5000 है 1 साल की। और अगर आप 1 साल के लिए तमाम कोर्सेज़ के लिए करवाते हैं तो वो 7000 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद पैकेज तनसीम है, जो कि 2 साल के लिए है, और उसका भी यही है कि अगर आप सिर्फ खासा तक करवाते हैं जिसकी फ़ीस 8000 है, और अगर आप मुकम्मल करवाते हैं 2 साल के लिए तो उसकी फ़ीस 11000 है, ठीक है। इसके बाद पैकेज फिरदौस है, ठीक है, उसकी फ़ीस जो है वो 12000 है आमा तक खासा तक, और मुकम्मल जो कोर्स है उसकी फ़ीस 16000 लिखी हुई है। इसके बाद मतलूबा पैकेज का नाम लिखना है आपने, मुकम्मल नाम, ठीक है, और जिस बैंक से आपने पेमेंट सेंड की है, ठीक है, या पता, उस बैंक का आपने नाम और पता दोनों लिखने हैं। फिर आपने बैंक का नाम और पता लिखना है, जिस बैंक से आपने पेमेंट सेंड की है उसका बैंक का नाम और एड्रेस वो भी आपने लिखना है। फिर आपने अपना अकाउंट का नाम लिखना है कि जिस अकाउंट के नाम से आपने पेमेंट सेंड की है वो लिखना है। ट्रांजैक्शन आईडी आपने लिखनी है, दिन तारीख वक्त जब आपने पेमेंट सेंड किया वो आपने लिखना है, और साथ ट्रांजैक्शन की जो पिक्चर है वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या उसके भी प्रिंट निकलवा को भी आप अटैच कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पासपोर्ट साइज तस्वीर भी आपने साथ छपा करनी है, मेल या फीमेल जो भी नाजिम है इदारे का उसकी यहाँ पासपोर्ट साइज पिक्चर आएगी, और ऊपर जो है अंगूठे के निशान वो आपने लगाने हैं। और इसके
अलावा तारीख़, इल्हाक नंबर और सब कुछ जो है वो उसमें से कुछ भी आपने नहीं लिखना, वो सारा ऑफिस के लिए यूज़ होगा। तो ये आपके लिए वीडियो थी, मैंने आपको तमाम डिटेल बता दी हैं कि जामिया सैयदा खातून के साथ इल्हाक करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कैसे आपने अपना फार्म जो है वो फिल करना है। मुझे उम्मीद है आपके लिए आसानी होगी। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की अता करे और आप के लिए राह जो है वो हमवार करे। आप अभी जामिया सैयदा खातून के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और उनसे इंफॉर्मेशन लें, ठीक है। और अपना जो मदरसा है, अपनी ऑनलाइन अकेडमी जो है वो इल्हाक करवाएं और आज ही अपने इदारे को, अपनी ऑनलाइन अकेडमी को मजबूत करें ताकि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो भी पेपर्स में शामिल हो सकें और बोर्ड की डिग्री हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।